नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम दीर्घ संधि पे चर्चा करते हैं कि दीर्घ संधि क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये जो संधि है वो संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आती है और हिंदी व्याकरण में आकर के सम्मिलित हो जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये विशेष महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसकी परिभाषा रटने से पहले हम इसे जो है व्याकरणिक तौर पर स्पष्ट तरीके से समझें। तो इस संधि का एक सूत्र है, क्या है? अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। अकः माने क्या होता है? अकः का अर्थ क्या होता है? अकः जो है एक प्रत्याहार है। ये क्या है? प्रत्याहार है। इस प्रत्याहार के अंतर्गत 5 स्वर आते हैं। अ, ई, उ, री और लृ। यही 5 स्वर अकह जो है ये प्रत्याहार है, इसके अंतर्गत आता है। तो इस संधि का ये नियम है कि ह्रस्व अथवा दीर्घ, ये जो है ह्रस्व भी होता है और दीर्घ भी हो सकता है। अ का आ हो जाएगा, ई का ई हो जाएगा, दीर्घ ई, बड़ी ई जिसे बोलते हैं। उ का उ हो जाएगा, री का दीर्घ री हो जाएगा और री का दीर्घ नहीं होता। ये जो है क्या होता है, री और री आपस में सवर्णी होते हैं। सवर्णे माने सवर्ण। सवर्ण का मतलब क्या होता है? समान वर्ण, वह भी ह्रस्व अथवा दीर्घ। समान वर्ण यानी अ है तो अ होगा, ई, उ, री, ली। ह्रस्व अथवा दीर्घ, इसका भी दीर्घ होगा, आ, ई, उ, दीर्घ री, और इसका जो है दीर्घ नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा? तीसरा दीर्घ, यानी दीर्घ एक आदेश हो जाएगा। दीर्घ एक ही आदेश क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। दीर्घ क्या होगा? आ, ई, उ, री और री का दीर्घ जो है होता नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो री ही होगा। तो इससे एक परिभाषा स्पष्ट हो जाती है कि ह्रस्व अथवा दीर्घ अ, ई, उ, री, री के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ अ, ई, उ, री, री आए तो दोनों के आदेश यानी दोनों के स्थान पर एक दीर्घ आदेश, माने अ के स्थान पर क्या हो जाएगा? आ, ई वाले पर ई, उ वाले पर उ, दीर्घ का री का दीर्घ री और री का आएगा। यदि री आ भी जाता है तो दीर्घ री ही होगा। परंतु एक विशेष बात, इस चूंकि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम जो है इस संधि को पढ़ रहे हैं, तो ये जान ले कि हिंदी व्याकरण में स्वर कितने होते हैं। स्वर हिंदी व्याकरण में अ, आ, इ, ई, उ, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। देख लेते हैं तो ये 11 स्वर होते हैं हिंदी व्याकरण में। तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत यदि हम संधि पढ़ेंगे तो ये जो है स्वर हो जाते हैं अ, आ ह्रस्व अथवा दीर्घ, ई, उ, उ। इतने ही जो स्वर हैं उनका दीर्घ होगा। यानी हिंदी व्याकरण में इन 2 स्वरों को नहीं देखेंगे, हम केवल देखेंगे आ, ई और उ को ही हम देखेंगे। इसे उदाहरण से स्पष्ट तौर से समझा जा सकता है। जैसे अ धन अ बराबर आ,
अ धन आ मिलके क्या हो जाएगा आ धन अ, ये मिलके क्या हो जाएगा आ, और आ धन आ, ये मिलके क्या हो जाएगा आ। यानी किसी भी स्थिति में समान स्वर आने पर दीर्घ आदेश एक आदेश दीर्घ आदेश हो जाएगा। जैसे परम धन अर्थ, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण म में लगा अ है, और दूसरा जो शब्द है इसमें प्रथम अक्षर अ है। अ और अ मिलके क्या हो जाएगा आ हो गया। इसमें क्या बचा है, ये थ बचा है, उड़न मारा लगा है इसमें। और इसमें क्या बचा है, प र हलंत के साथ म। चूंकि हलंत म है तो ये जो वर्ण है वो हलंत वाला इस स्वर में आके बैठ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प र मा, ये उड़न मारा के साथ थ। ई का ई और ई मिलके क्या हो जाएगा दीर्घ ई। ई और ई मिलके क्या हो जाएगा दीर्घ ई। दीर्घ ई और छोटी ई मिलके क्या हो जाएगा दीर्घ ई। दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलके क्या हो जाएगा दीर्घ ई। यहीं एक आदेश दीर्घ हो जाएगा दोनों के स्थान पे। जैसे गिरी धन ईस, तो ये जो पहला शब्द है इसका अंतिम अक्षर क्या है, र में लगा ई की मात्रा ई। इसमें बचा क्या, गी हलंत के साथ र। और ये जो ई है ई, और ये जो शब्द है दूसरा, इसका प्रथम अक्षर क्या है दीर्घ ई। और छोटी ई और दीर्घ ई मिलके क्या हो जाएगा, छोटी ई और दीर्घ ई मिलके क्या हो जाएगा दीर्घ ई हो जाएगा। दीर्घ ई हो गया। इसमें क्या बचा है स। इसमें क्या बचा है गी और हलंत के साथ र। तो ये जो है ये मात्रा इस र पे आके बैठ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा गी, र पर ई की मात्रा हो जाएगा री, और ये स। शब्द क्या बन गया गी रीश। यही हमारा शब्द जो है गिरी से संधि होकर के बना। अब हम तीसरा उदाहरण देख लेते हैं उ का। जैसे ह्रस्व उ या दीर्घ उ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ। इस दीर्घ उ के साथ ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा दीर्घ उ हो जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं हम। लघूर्मी यानी लघु धन ऊर्मी। तो ये जो शब्द है लघु, इसका अंतिम अक्षर क्या है उ। इसमें बचा क्या ल और हलंत के साथ घ। धन ऊर्मी का पहला क्या है वर्ण या अक्षर उ, यानी दीर्घ उ। इसमें क्या बचा उड़नवा र के साथ मी। तो ह्रस्व उ के साथ दीर्घ उ, यानी ह्रस्व उ के साथ जब दीर्घ उ मिलता है तो ये क्या हो जाएगा
दीर्घ ऊ हो जाएगा। दीर्घ ऊ हो गया। इसका पहचान क्या है? ऐसे। इसमें बचा क्या था? उड़नवा र के साथ मी। इसमें क्या बचा है? ल और हलंत के साथ घ। तो ऊ की मात्रा घ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ल। घ पर ये जो दीर्घ ऊ की मात्रा हो गया घू, और ये मी उड़नवा र के साथ, तीनों को मिला देंगे तो हो गया लघूर मी। इस प्रकार यहाँ पर हमारा दीर्घ संधि समाप्त हो जाता है। इसी दीर्घ होने के कारण ही ये जो है इस संधि का नाम दीर्घ संधि पड़ा।